दोस्तों, आज का गीता सार है भागवत गीता के अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग से। यहाँ शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के सवालों से। वह जानना चाहते हैं कि युद्ध में क्या हो रहा है, उनका पुत्र दुर्योधन और उनकी सेना क्या कर रही है, और साथ ही में पांडु पुत्रों की सेना क्या कर रही है। उसके बाद दोनों सेनाओं के शूरवीरों का वर्णन और उसके बाद आता है अर्जुन का विषाद, मतलब कि उनका दुख, उनकी समस्या, उनका धर्म संकट। आइए सुनते हैं अर्जुन विषाद योग। कुरुक्षेत्र का एक खूबसूरत और विशाल मैदान, जिसे युद्ध की रणभूमि में तब्दील कर दिया गया है, और हजारों राजा अपनी सेनाओं समेत मरने मारने हेतु आमने सामने खड़े हैं। सबके सर पर खून सवार है। मौत का तांडव मचाने हेतु सभी लालायित हैं। युद्ध के इंतजार में चारों ओर ढोल व नगाड़े तो ऐसे बजाए जा रहे हैं मानो किसी महान कार्य का प्रारंभ होने वाला हो। महाभारत के युद्ध के तीनों प्रमुख पात्र हर मनुष्य के भीतर ही हैं। अर्जुन मन और बुद्धि के रूप में, दुर्योधन अहंकार के रूप में तथा कृष्ण एक दृष्टा के रूप में हरेक के भीतर हमेशा मौजूद ही रहते हैं। और हरेक के भीतर के अर्जुन और दुर्योधन में संघर्ष चलता ही रहता है। और बाहर के चल रहे सारे संघर्ष उसके भीतर चल रहे इसी संघर्ष का परिणाम होता है। लेकिन जो कृष्ण की तरह दृष्टा हो गया, उसके भीतर कोई संघर्ष नहीं, उसके मन, बुद्धि और अहंकार में कोई विवाद नहीं। और जब भीतर संघर्ष नहीं तो वह बाहर कभी किसी युद्ध का हिस्सा हो ही नहीं सकता है। आत्म जीवन को देखने की दो दृष्टि है। एक बाहर से देखना, जिसे माया कहते हैं, और दूसरी है स्पिरिचुअल दृष्टि, जो भीतर देखना सिखाती है। और यह स्पिरिचुअलिटी ही जीवन को देखने की एक सच्ची दृष्टि है। संक्षेप में कहूं तो यह गीता आपको अर्जुन व दुर्योधन से कृष्ण बनाने हेतु है। आपके भीतर के अर्जुन व दुर्योधन को शांत कर उसे दृष्टा बनाने हेतु है। फिर कहीं कोई संघर्ष नहीं। कृष्ण युद्ध के मैदान में खड़े हैं पर संघर्ष में नहीं हैं। भीतर पूरी तरह से शांत है। खैर, चारों ओर ढोलनगाड़ों की आवाज तेज होती जा रही है। किसी भी क्षण युद्ध का बिगुल बजने को है। ठीक उसी समय अपने महल में बैठे कौरवों के पिता धृतराष्ट्र, जो कि आंख से अंधे हैं, वे अपने पास बैठे संजय से पूछते हैं कि युद्ध के मैदान में क्या चल रहा है। और संजय, जिसे दूर का दिखता है, वह ध्यान लगाकर धृतराष्ट्र की जिज्ञासा शांत करने हेतु स्वयं को तैयार करता है। खैर, संजय धृतराष्ट्र से युद्ध के मैदान का दृश्य वर्णित करते हुए कहते हैं कि इस समय कुरुक्षेत्र के इस विशाल मैदान में आपके और पांडवों के दोनों के पक्ष में अनेक वीर योद्धा जान की बाजी लगाने हेतु एकत्रित हुए हैं। कौन सी सेना भारी व कौन सी कमजोर है, यह आकलन करना मुश्किल है। परंतु हाँ, इन सब बातों की वहां युद्ध के मैदान में कोई परवाह भी नहीं कर रहा है। वहां तो चारों ओर उत्साह का माहौल है और युद्ध किसी भी समय आरंभ होने को है। अरे यह क्या! अचानक अर्जुन ने अपने सारथी कृष्ण से कहा कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो। मैं युद्ध में एकत्रित शत्रु सेना को भली भांति देखना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन से राजा दुर्बुद्धि दुर्योधन का साथ दे रहे हैं। यह सुनते ही कृष्ण ने तुरंत रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा कर दिया। अब इस छोटी सी घटना में भी कई बातें समझने की है। पहली तो यह कि कृष्ण युद्ध के मैदान में अर्जुन के सारथी हैं, और सारथी का कर्तव्य सिर्फ इतना है कि योद्धा जहां बोले वहां रथ को ले जाना। खैर, रथ के दोनों सेनाओं के बीच खड़े होते ही अर्जुन ने कौरवों की सेना पर दृष्टि घुमाना प्रारंभ किया। निश्चित ही कौरवों की इस विशाल सेना में उसे अपने भाई बंधु व रिश्तेदार भी नजर आए। यह सब देख अचानक उसे क्या हुआ कि वह पूरी तरह से गमगीन हो गया।
और फिर उसी गमगीन मनोदशा में उसने कृष्ण से कहा कि युद्ध में डटे हुए स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप व रोमांच भी हो रहा है। कृष्ण, मैं अपनी मनोदशा क्या कहूँ। धनुष हाथ से गिर रहा है, त्वचा जल रही है तथा मन भ्रमित हो रहा है। हे कृष्ण, मुझे सब कुछ उल्टा व विनाशकारी दिखाई दे रहा है। और सब उल्टा व विनाशकारी न भी हो तो भी मैं स्वजन समुदाय को मारकर अपना कल्याण होता भी नहीं देख रहा। सच कहूँ कृष्ण, तो यह सब देखकर मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य। हे कृष्ण, यह सब कर हमें राज्य मिल भी गया तो भी ऐसे राजकीय भोग तथा ऐसे तुच्छ जीवन से क्या फायदा। हे कृष्ण, सामने की सेना में गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के, दादे, मामे, साले तथा और भी ना जाने कौन कौन से सगे संबंधी हैं। सच कहूं कृष्ण, तो मैं तो तीनों लोकों की प्राप्ति के लिए भी इन्हें मारना नहीं चाहता, फिर तुच्छ राज्य के लिए तो अपने रिश्तेदारों को मारने का सवाल ही नहीं उठता है। मैं मर भी जाऊं तो भी यह दुष्कर्म तो मैं कर ही नहीं सकता। और फिर यूं भी इन्हें मारकर हमें मिलेगा क्या? उल्टा इन्हें मारने का हमें पाप ही लगेगा। भला हम अपने ही कुटुंब को मारकर कैसे सुखी रह सकते हैं? ये लोग तो नादान हैं। इन मोहचित कौरवों को इस महापाप का कोई अंदाजा नहीं, परंतु हम लोग तो यह सब जानते हैं। ऐसे में हे कृष्ण, हमें इस महापाप से हटने हेतु आपसी विचार विमर्श क्यों नहीं करना चाहिए? कृष्ण, शास्त्रों में भी लिखा है कि रिश्तेदारों को मारने पर कुल की स्त्रियां दूषित होगी और कुल का नाश होगा। शास्त्रों में यह भी लिखा है कि ऐसा करने पर अनिश्चित काल तक हमें नरक भोगना पड़ेगा। आश्चर्य तो यह है कृष्ण कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी इस महापाप हेतु तैयार कैसे हो गए। आथ चाहे जो हो, मैं तो शस्त्र त्याग रहा हूं। मैं यह महापाप नहीं कर सकता। फिर भले ही वे मुझे मार डालें, मुझे मरना मंजूर है, परंतु यह पाप करना मंजूर नहीं है। यह कहते हुए बाण त्यागकर अर्जुन रथ के पिछले भाग में बैठ गया। वह बुरी तरह शोकाकुल हो चुका था। अब अर्जुन के रथ में बैठते ही गीता का पहला अध्याय समाप्त हुआ। मैं निवेदन करूंगी कि आप अर्जुन की कही बातें बार बार पढ़ें और अपने भीतर झांकें कि क्या आप अर्जुन की कही बातों से सहमत हैं, क्योंकि आपके लिए आगे की गीता का दारोमदार इसी पर टिका हुआ है कि आपके व अर्जुन के विचार किस मात्रा में मेल खाते हैं। सोचो इतना कि अर्जुन की जगह आप युद्ध के मैदान में खड़े होते तो क्या करते? क्या कहते कृष्ण से? या फिर दुर्योधन की तरह बिना कुछ सोचे समझे युद्ध करने हेतु उतावले होते? आपको यह समझना ही रहा कि आप में अर्जुन की मात्रा ज्यादा है या दुर्योधन की। आपको यह जानना ही रहा कि आपकी बुद्धि ज्यादा मजबूत है या आपका अहंकार। बस यह सब आप अच्छे से समझ लें। फिर अगले अध्याय में देखते हैं कि कृष्ण अर्जुन की कही बातों से कितने सहमत हैं।